हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग ट्रेंड लाइन किस तरह हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। तो हम इसमें पहले हम ये पढ़ेंगे कि हम अप ट्रेंड के हम अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन किस तरह बनाते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने स्क्रीन में आपको दो स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है। पहला स्टेप है कि आपने कोई भी दो कंसेक्यूटिव स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड के अंदर। ठीक है। अब ये जैसे ये अप ट्रेंड की एग्जांपल है। ठीक है। और यहाँ मैंने दिखाया कि ये वाले स्विंग लो हैं। आपने कोई भी दो स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना है अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है। और सेकंड स्टेप है ज्वाइन द टू कंसेक्यूटिव लोज। ठीक है। ज्वाइन द टू कंसेक्यूटिव स्विंग लोज विद द ट्रेंड लाइन टूल। आपने कोई भी दो कंसेक्यूटिव स्विंग लो को ट्रेंड लाइन से ज्वाइन करना है, ट्रेंड लाइन टूल से ज्वाइन करना है। मतलब ये कि आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनानी है, या तो यू बनाए। ठीक है। आपने इन दोनों को इस तरह ज्वाइन करना है और उसको पे एक्सटेंड कर देना है। या फिर आप उसको ट्रेंड लाइन इस स्विंग लो को, सॉरी गलती कर दी। या फिर आप ट्रेंड लाइन इस तरह बनाए। ठीक है। इन दोनों को आप ज्वाइन करें। ठीक है। तो इस तरह आपने ट्रेंड लाइन से किसी भी दो स्विंग लो को आपने ज्वाइन करना है, कंसेक्यूटिव स्विंग लोज को। ठीक है। अब देखें, अब ये वाली हमने ट्रेंड लाइन बनाई है ब्लू वाली। और ब्लू वाली ट्रेंड लाइन में हमने स्विंग लो वन और स्विंग लो टू को ज्वाइन किया है और लाइन को एक्सटेंड कर दिया हमने। और जो दूसरी हमारी जो ट्रेंड लाइन टू है, उस वो हमने बनाई है स्विंग लो टू को और स्विंग लो थ्री को हमने ज्वाइन किया है। ठीक है। और हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया। तो ये है अप ट्रेंड के अंदर ट्रेंड लाइंस बनाने का तरीका। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अप ट्रेंड के लिए हमेशा हम स्विंग लोस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। हम हमेशा स्विंग लोस को कनेक्ट करते हैं, हम स्विंग हाइस को नहीं देखते अप ट्रेंड के लिए। हम अगर हमें ट्रेंड लाइन बनानी होती है तो मैं फिर से दोबारा से रिपीट करूं कि अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपने हमेशा स्विंग लो को देखना है और फिर आपने स्विंग लो को ही ज्वाइन करना है। ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर, ताकि आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएं। ठीक है। तो मैं ज़रा चार्ट शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपसे चार्ट शेयर कर दिया है। ठीक है, ये मेरे पास XAU USD का चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम है। ठीक है, गोल्ड का चार्ट है। अब यहाँ पे मुझे अगर ट्रेंड लाइन बनानी है, मैं कोई भी ट्रेंड ढूंढूं। ठीक है। अब ये जैसे कि ये ऊपर जा रहा है, ये पूरा पूरा अप ट्रेंड है। ये वाला सेक्शन जो है ये पूरा अप ट्रेंड है। तो इसमें मैं ट्रेंड लाइन कैसे बनाऊंगा। ठीक है। मैं ट्रेंड लाइन इस तरह बनाऊंगा कि पहले, अब जो स्विंग लो है ये वाला, तो पहले मैं स्विंग लो को आइडेंटिफाई कर दूं कि मेरे पास स्विंग लो कौन कौन से हैं। एक, दो, तीन और फिर ये चार स्विंग लोज हैं मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, इन चारों को मैं कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ। ठीक है। अब मुझे चारों को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी दो एडजेसेंट स्विंग लो को कनेक्ट करना है। एडजेसेंट का मतलब जो एक साथ हो। ठीक है। तो वो दो एडजेसेंट स्विंग लो, पहले मैं इन दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। पहले मैं इसको और इसको कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा मैं। ठीक है। चलें, अब मैंने ये ट्रेंड लाइन टूल यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ये ट्रेंड लाइन। और यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है। ये तो हो गई ट्रेंड लाइन वन। ठीक है, ये थोड़ी डार्क है, मैं इसको 2px कर लेता हूँ। इसका मैंने नाम लिख दिया ट्रेंड लाइन, ये हो गई ट्रेंड लाइन वन। ठीक है। अब दूसरी ट्रेंड लाइन में ये वाले स्विंग लो को और ये वाले स्विंग लो को कनेक्ट करके बना सकता हूँ। ठीक है। वो मैं कैसे बनाऊंगा, वो मैं इस लो को और इस लो को मैंने कनेक्ट किया और ये बन गई ट्रेंड लाइन टू। अब हमें ट्रेंड लाइन थ्री बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो स्विंग पॉइंट था ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। ठीक है। तो ये हमारे पास अब इस ये दो जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई, इसकी वजह से तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। ठीक है। और तीसरी ट्रेंड लाइन जो है वो ये है। ठीक है। इस स्विंग लो को और इस स्विंग लो को मैंने कनेक्ट किया, ये चेक करें, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ग्राफ को। एक ये स्विंग लो और एक ये स्विंग लो को मैंने कनेक्ट किया और मैंने ट्रेंड लाइन बना दी। तो इस तरह हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं।
ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि स्विंग लो और स्विंग लो और स्विंग हाई आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे आसान तरीका मैंने वो बताया था, आप इंडिकेटर लगा दें। पिवट हाई लो पॉइंट्स के नाम से आता है। लोन सम ने ये इंडिकेटर बनाया है। इसको अब ऐड करें, और ऐड करने के बाद यहाँ पे जो सेटिंग है, इस सेटिंग में जाएं आप, और इसको 3 3 कर दें आप। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास ये स्विंग पॉइंट्स आ गए, 1 2 3, ये 7 7 स्विंग पॉइंट है, तो हम इसको एक ही स्विंग पॉइंट लेंगे। 3 4 5, ये सारे स्विंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप इन चारों को कनेक्ट करके आप डिफरेंट ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। दूसरी ट्रेंड लाइन जो है, आप इसको और इसको कनेक्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी एडजेसेंट स्विंग लो। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन है जो जो आप चार्ट के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से सबसे बेहतरीन ट्रेंड लाइन कौन सी है? सबसे बेहतरीन ट्रेंड लाइन जो है, वो ट्रेंड लाइन है जो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट करे। अब ये वाली जो पहले ट्रेंड लाइन है, ये 1 और 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, इसको और इसको। अब ये वाली जो सेकंड वाली ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली ये कनेक्ट कर रही है इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को। ठीक है, और तीसरी ट्रेंड लाइन जो है वो कनेक्ट कर रही है, ये जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये कनेक्ट कर रही है इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, और ये इस पॉइंट को। ठीक है, और जो चौथी ट्रेंड लाइन है वो इसको इसको कनेक्ट कर रही है, इन दो पॉइंट्स को। ठीक है, तो मेरे लिहाज से जो सबसे ज्यादा बेहतरीन ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन है जो सबसे ज्यादा स्विंग लोस को कनेक्ट करे। तो एक सबसे बेहतरीन ट्रेंड लाइन ये वाली है, जिसको मैं अभी पर्पल में, इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेड में। ये, और दूसरी वाली जो है, ये वाली भी बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन जो है, ये आपकी ये हो गई, ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ पर्पल में। ठीक है, ये चेक करें, ये दो ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है, ये सबसे बेहतरीन ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इस पूरे ट्रेंड के ऊपर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती है। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, मेरी वीडियो को दोबारा देखिएगा अगर आपको समझ नहीं आए, और चार्ट पर प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं वापस से अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हम डाउन ट्रेंड की तरफ किस तरह ट्रेंड लाइन बनाते हैं, बिल्कुल अप ट्रेंड की तरह है। पहले तो ये बात याद रखिए कि अप ट्रेंड के लिए जो आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे, उसमें आप हमेशा स्विंग लोज को कनेक्ट करेंगे, और डाउन ट्रेंड के लिए जो आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे, उसमें आप हमेशा स्विंग हाइस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने स्विंग हाइस में तो सबसे पहले आपने कोई भी दो कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट स्विंग हाइस को आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है, इसमें हमने स्विंग हाइस को आइडेंटिफाई किया, स्विंग हाई 1, स्विंग हाई 2, स्विंग हाई 3। अब आपने क्या करना है कि ज्वाइन द टू कंसेक्यूटिव स्विंग हाइज विद द ट्रेंड लाइन टूल। आपने क्या करना है, किसी भी दो एडजेसेंट, याद रखना, आप स्विंग हाई 1 और स्विंग हाई थ्री को कनेक्ट नहीं कर सकते। आप या तो कनेक्ट करोगे स्विंग हाई 1 को और फिर स्विंग हाई 2 को, या फिर आप कनेक्ट करोगे स्विंग हाई 2 को और स्विंग हाई 3 को। तो आपने हमेशा एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव स्विंग हाई को कनेक्ट करना है, यह बात आपने आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, अब फिर आपने कनेक्ट करके आपने ट्रेंड लाइन टूल से आपने एक ट्रेंड लाइन बना देनी है। ठीक है, तो इस तरह आपका ट्रेंड लाइन बनेगा। अब जैसे ही हमारे पास जो ट्रेंड लाइन 1 है, इसमें हमने ये जो हमारे पास थर्ड इमेज है यहाँ पर, इसमें ट्रेंड लाइन 1 है, इसको हमने बनाया है स्विंग हाई 1 और स्विंग हाई 2 को कनेक्ट करके। और जो ट्रेंड लाइन 2 है, जो हमें वॉयलेट कलर की या पर्पल कलर की दिख रही है, उसको हमने बनाया है स्विंग हाई 2 को और स्विंग हाई 3 को कनेक्ट करके। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा रूल है। सही है भैया, मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। चलें, अब ये तो हमने अप ट्रेंड के लिए बनाया था, अब मैं थोड़ा डाउन ट्रेंड भी ढूंढ लूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे डाउन ट्रेंड नजर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास नजर आ गया। अगर आप आसानी आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आप स्विंग हाईज और स्विंग लोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप इंडिकेटर यूज कीजिएगा, पिवट हाई लो के नाम से, पिवट हाई लो पॉइंट्स के नाम से एक इंडिकेटर लोन सम ने इसको डेवलप किया है। आपने ये ऐड कर देना है, और ये ऐड करने के बाद आपने यहाँ की इस पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे ये पिवट लो हाई, हाई लो पॉइंट्स की सेटिंग्स है।
इसकी सेटिंग पे जाएं और यहाँ पे 3 3 कर देना है आपने। ओके, सही है। अब ये हमारे पास स्विंग पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब हमने खाली इसमें मेजर स्विंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। देखिए इसमें बहुत सारे स्विंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे स्विंग पॉइंट्स हैं। हमने खाली मेजर स्विंग पॉइंट को इसमें आइडेंटिफाई करना है। एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, एक वाला ये वाला। जो सबसे जो जैसे ये रेंज है ना, अब अगर हमारे पास रेंज दी हुई है हमें, जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ में हमें ये वाली जो है ये प्राइस नहीं है, ये पूरी रेंज है। अब इस रेंज में सबसे बेहतरीन वाला स्विंग पॉइंट कौन सा होगा? आपने सबसे हाईएस्ट स्विंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है इस रेंज के ऊपर। इस रेंज के ऊपर सबसे हाईएस्ट स्विंग पॉइंट वाला ये है। ठीक है, ये है, ये है। अब ये भी एक रेंज दी हुई है। ठीक है, इस रेंज के अंदर सबसे हाईएस्ट स्विंग पॉइंट कौन सा है? वो ये वाला है। ठीक है ना? इसी तरह जो इस यही रूल जो है वो अप ट्रेंड के लिए भी एप्लीकेबल है और डाउन ट्रेंड के लिए के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्विंग हाइज हैं क्योंकि ये एक रेंज है, ये पूरी एक रेंज है। ठीक है, ये पूरी एक रेंज है। इस रेंज के अंदर सबसे हाईएस्ट स्विंग पॉइंट जो है वो हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये भी एक रेंज है। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और एक ये स्विंग पॉइंट हो गया, हमारे पास स्विंग हाई हो गया। ठीक है, तो ये सारे स्विंग हाइज है जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, अब मैं फिर से करता हूँ। पहला हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे यहाँ से यहाँ, इन दोनों को कनेक्ट करके। ठीक है, ये हमने ट्रेंड लाइन बना दी, ये दोनों। ठीक है, दूसरी ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे इन दोनों को कनेक्ट करके। ठीक है, ये और ये, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब तीसरी ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे इन दोनों को कनेक्ट करके, जो हाई स्विंग पॉइंट है इसमें। ठीक है, चौथी ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे इसको, इस वाले स्विंग पॉइंट को और इस वाले स्विंग पॉइंट को कनेक्ट करके। अब एक बार मैं आपको एक बार याद दिला दूं। ठीक है, ये जो हमने लास्ट स्विंग पॉइंट जो बनाया है, ठीक है, ये वाला, ये लास्ट स्विंग पॉइंट जो हमने बनाया है, ये वाला स्विंग पॉइंट और ये वाला स्विंग पॉइंट, इसको स्विंग हाई, इन दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं। और जैसे ही हमने कनेक्ट किया, ये देखें ये यहाँ पे ये कट ऑफ कर रहा है इसको, तो हमने क्या करना है, इस लाइन को हमने एडजस्ट कर देना है यूं, जहां से वो कट ऑफ कर रहा है, इस तरह एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। हालांकि स्टार्टिंग स्विंग पॉइंट तो यहाँ से होगा, लेकिन क्योंकि अगर हम इसको यूं करते हैं ना, तो ये देखें ये इसको बीच में कट ऑफ कर रहा है, ये चेक करें, ये लाइन को कट ऑफ कर रहा है, ये कट ऑफ नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या करना है, इस लाइन को जब कट ऑफ करे उसको एडजस्ट करके हमने इसको ऊपर पीक पे मूव कर देना है, ताकि ये वाला पॉइंट कट ऑफ ना हो, जो कि बीच वाला पॉइंट है। अब ये वापस ट्रेंड लाइन बन चुकी है। ठीक है, सही है। सबसे बेहतरीन ट्रेंड लाइन वो होगी जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो अब ये वाला अप ट्रेंड था। ठीक है, अब ये वाला अप ट्रेंड था। अब इसमें हमारे पास कितने स्विंग पॉइंट थे? एक ये स्विंग पॉइंट था, एक ये स्विंग पॉइंट था, एक ये स्विंग पॉइंट था, एक ये स्विंग, क्योंकि ये एक रेंज है, ये रेंज है। तो हम सबसे बेहतरीन स्विंग पॉइंट इसमें लेंगे। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन जो स्विंग लो है वो ये और ये, जो सबसे लोएस्ट स्विंग लो है, यहाँ पे सबसे लोएस्ट स्विंग लो ये वाला है। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट स्विंग लो मेरे लिहाज से इस रेंज के अंदर ये वाला है। लेकिन इसका मसला क्या था, अगर हम इसको यूं और यूं कनेक्ट करते हैं तो ये इसको कट ऑफ कर रहा है। जब ये कट ऑफ कर रहा है तो हमने इसको यूं मूव, कट ऑफ नहीं करना चाहिए, हम इसको यूं मूव कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और चार्ट की एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे यूं मूव किया। अब ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, इसका मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि ये यहाँ पे कट ऑफ कर रहा है जब हमने ट्रेंड लाइन बनाई। तो हम इसको करेंगे यहाँ से एडजस्ट, एडजस्ट करके इसको यूं ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और इसको यूं यहाँ से यूं थोड़ा सा यूं नीचे, जहां से कट ऑफ कर रहा है हमने वो पॉइंट हमने कनेक्ट करना है। तो ये बन गई ट्रेंड लाइन हमारे पास। ठीक है, अच्छा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, कि जब भी हमारे पास रेंज आए, जैसे ये रेंज आ रही है पूरी, ये पूरी रेंज है, देखें ये पूरी रेंज है। इस रेंज के अंदर जो सबसे हाईएस्ट ट्रेंड लाइन पॉइंट, जो सबसे हाईएस्ट स्विंग हाई होगा ना, या स्विंग पॉइंट होगा,
अगर हम डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, उसको हमने कनेक्ट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम ये बनाते हैं, ये वाला यहाँ पे हम इसको इसको कनेक्ट करें, इसको कनेक्ट करें या इसको कनेक्ट करें, हमने सबसे हाईएस्ट वाले को कनेक्ट करना है, जो कि ये है, अगर रेंज आ रही है हमारे पास। ठीक है। अब ये हमने ट्रेंड लाइन इसको इसको कनेक्ट की। यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसको कट ऑफ नहीं कर रहा। ये कट ऑफ नहीं कर रहा, तो हमें ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास एक रेंज आ रही है, ये पूरी रेंज है। अब यहाँ पे हम ये वाले पॉइंट को हम किससे कनेक्ट करें? जो ये वाला पॉइंट है, स्विंग लो है, इसको हम किससे कनेक्ट करें? इसको हम इससे कनेक्ट करें, या इससे कनेक्ट करें, या इसको या इससे कनेक्ट करें? हमने सबसे लोएस्ट स्विंग लोस को हमने सबसे ज्यादा लोएस्ट स्विंग लो को कनेक्ट करना है। ठीक है। अगर रेंज दी हुई है और हम अपवर्ड ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो हमने इसको इससे कनेक्ट नहीं करना, इसको इससे कनेक्ट करना, बल्कि इसको इससे कनेक्ट करना है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और दे देता हूं। अब ये वाला है, अगर इसमें हमने ट्रेंड लाइन बनाना है, तो यहाँ पे भी हमें रेंज दी हुई है, ये चेक करो। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन जो सबसे लोएस्ट वाला है, सबसे लोएस्ट वाला ये वाला स्विंग लो है। तो हमने इसको और इसको कनेक्ट करना है, यूं। ठीक है। अब हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनानी है, ये पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे हम कौन से पॉइंट को कनेक्ट करेंगे? ये भी आपने एक रेंज चल रही है, ठीक है, और ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो हमने स्विंग हाई को कनेक्ट करना है। तो इस स्विंग हाई को हम किससे कनेक्ट करेंगे? इससे कनेक्ट करेंगे, या इससे कनेक्ट करेंगे, या इससे कनेक्ट करेंगे? हमने सबसे हाईएस्ट स्विंग हाई को कनेक्ट करना है। ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट स्विंग हाई जो है इस रेंज के अंदर, वो ये वाला है, थर्ड वाला। तो हमने इसको कनेक्ट करके हमने ट्रेंड लाइन बनानी है। ठीक है। ये इस तरह ट्रेंड लाइन बनेगी। और ये चेक करें, ये 2 बार टच हुआ, और ये तीसरी बार यहाँ से रिजेक्शन होके टच करके प्राइस नीचे चली गई। ठीक है। फिर उसके बाद ये आप देखेंगे कितना करीब करीब ट्रेंड लाइन आ चुकी हैं। ठीक है। अब हमने किस तरह ट्रेंड लाइन बनानी है? अब अगर हम यहाँ के और इसके और इस पॉइंट को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? तो ये हमने दोनों कनेक्ट किया, लेकिन मसला इस ट्रेंड लाइन में क्या है कि ये इसको कट ऑफ कर रहा है, काफी लाइन को कट ऑफ कर रहा है यहाँ पे। ये चेक करें, ये कट ऑफ नहीं करना चाहिए, तो हमने इसको एडजस्ट करना है। इस तरह एडजस्ट करना है कि कोई भी लाइन कट ऑफ ना हो। ये हमने इस तरह एडजस्ट करना है, ये इस तरह। ठीक है। अब ये देखें, ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है हमारे पास। ठीक है। ये यहाँ से ट्रेंड लाइन गई, ट्रेंड लाइन होके ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, चेक करें। तो इस तरह हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ठीक है। अब मैं वापस से चार्ट पे चले जाता हूँ। तो आई होप आपको सारा ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में चला जाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह।